बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 9 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 9.15 का ए पार्ट। हमें नॉर्मल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में दी गई है। इस पीडीएफ को हमने सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसके बाद हमने प्रूव करना है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन डेविएशन 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये जो हमें पीडीएफ दिया गया है, अगर ये पीडीएफ प्रॉपर है तो फिर इसके नीचे जो टोटल एरिया है वो यूनिटी होगा, यानी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। इस पीडीएफ को हमने इस फॉर्म में शिफ्ट करना है। ये ओरिजिनल पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये जो x² - 6x + 9 है, अगर हम इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख लें तो ये बन जाएगी। fx की जगह पर हमने ये पीडीएफ जो है ये रख दिया, k को मैंने बाहर शिफ्ट कर लिए। अब ये जो 24 है, अगर हम इसे भी इस स्क्वायर के अंदर ले जाएं तो फिर ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी, यानी √24। तो इसको हमने लेट करना है कि ये z है, इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में शिफ्ट करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा z है। यहाँ से फिर x की वैल्यू जाइए इसके इक्वल है, dx हमारे पास है √24 dz। अगर x की जगह पर आप इन्फिनिटी रखेंगे माइनस का तो z भी -इन्फिनिटी होगा। अगर आप x की जगह पर +इन्फिनिटी लेंगे तो z भी +इन्फिनिटी है। यहाँ पर आपने कीमत रख ली z, तो z का स्क्वायर हो गया। dx की जगह पर आपने ये कीमत जो है ये रख दी। ये जो √24 है इसे आप बाहर शिफ्ट कर लें, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब ये देखें कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है -इन्फिनिटी टू 0 50% इधर है, 0 टू इन्फिनिटी 50% इधर है। टोटल एरिया जो है वो 1 है। तो चूँकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसे 0 टू इन्फिनिटी सॉल्व करके 2 से ज़रब दे दें तो भी पूरा एरिया ही हमें मिल जाएगा। तो ये जो -इन्फिनिटी है इसको मैंने ख़त्म कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो z² है इसको मैंने लेट किया कि ये थीटा है, तो z की वैल्यू आ जाएगी √θ। यहाँ से dz की कीमत आ गई 1/2 √θ dθ। अगर आप z की जगह पर 0 लेंगे तो थीटा 0 है, अगर आप z की जगह पर इन्फिनिटी लेंगे तो थीटा भी इन्फिनिटी है। यहाँ पर आपने कीमत रखी थीटा और dz की जगह पर आपने ये वाली कीमत शिफ्ट कर ली। इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये वाला 2 जो है ये इससे कट जाएगा। ये जो √θ है जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर जो है ये -1/2 होगी। इसको अब आपने गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्म में जो है लिख लिया है 1/2 - 1। इसको सॉल्व करें, देखें यही आपको फिर से नज़र आ जाएगा। तो ये अब हमारा गामा फंक्शन जो है ये बन चुका है। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का गामा। तो 1/2 का गामा जो है ये √π के इक्वल है। तो टोटल एरिया 1 हमारा चल रहा है, तो यहाँ से हम k की कीमत जो है वो ये ड्राइव कर सकते हैं। अब हमारे पास k जो है ये आ गया है। तो ये k की कीमत जो है अगर हम इस ओरिजिनल पीडीएफ में रखते हैं, यहाँ पर अगर हम k की कीमत शिफ्ट कर दें तो हमारे पास जो फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली है। अब इसको आप ऑब्ज़र्व करें कि ये जो 24 है इसे मैंने ब्रेक करके लिख लिया है। इसे मैंने ब्रेक इस तरह किया है कि ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई है, यानी
मैंने 1/2 जो है ना ये बाहर ले लिया है। इससे √12 को अगर आप स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 24 ही बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये हमारा म्यू है, और ये जो √12 है ये √12 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये सिग्मा है। ये जो 24 है इसको ब्रेक करके लिख लिए √12 इंटू √2, यानी इन दोनों को ज़रूर दें तो ये 24 आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये अब हमारा ओरिजिनल PDF जो है बन गया है। ये सिग्मा की वैल्यू है, ये हमारे पास मीन की वैल्यू है म्यू की, और के जो है ये सारा आपका के है जो हमने ड्राइव किया है। ये आंसर है हमारा। अब हमने प्रूव करना है कि जो मीन डेविएशन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये 4/5 ऑफ इट से स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन डेविएशन का हमारे पास बाय डेफिनेशन जो ओरिजिनल फार्मूला वो ये है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है इसकी जगह पर हम म्यू रख सकते हैं। fx की जगह पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये PDF जो है ये रखना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है इसे आप z ले लें, तो यहाँ से x की कीमत आ जाएगी। ये dx जो है ये आपके पास सिग्मा dz है। म्यू कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब यहाँ पर आप रखें z, और x माइनस म्यू की जगह पर आपने रखना है सिग्मा जी। इसको इससे ज़रूर दे दें तो x माइनस म्यू की कीमत आ जाएगी सिग्मा जी। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। dx की जगह पर सिग्मा dz। ये सिग्मा जो है ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ से आपने सिग्मा जो है ना ये बाहर शिफ्ट कर लेना है। सिग्मा बाहर चला गया और √2π ये भी बाहर शिफ्ट कर लिया, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इस z को लिखना है, z मॉड को, तो इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। -∞ to 0 जाएंगे तो z की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर हम 0 to ∞ जाएंगे तो z की वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरी ख़ास बात ये कि अगर हम इसको चेंज कर लें इसके लिमिट को, तो फिर हमारे पास जो है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप z की जगह पर सिर्फ इस हिस्से में z की जगह पर -z रख दें तो फिर ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इन दोनों को सम अप कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 ये फॉर्म जो है ये आपके पास जो है ये बिल्डअप होगी। ज़रा नोटिस करें कि आपने अगर z की जगह -z रख दिया तो फिर ज़ाहिर है इसकी लिमिट भी 0 to ∞ हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर -z रखेंगे तो वो स्क्वायर जो फिर उसे प्लस कर देगी कि ये फॉर्म आपको फिर से नज़र आ जाए। तो ये दोनों सम अप हो जाएंगी, सम अप होके ये इस फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं कि ये जो z² है ये है इक्वल टू थीटा। इसको इससे ज़रूर दे दें तो z² की कीमत आ गई 2 थीटा, z आ जाएगा √2 थीटा। अब इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये d थीटा ओवर √2 थीटा। dz की जगह पर आप ये वाली कीमत लें और z²/2 की जगह पर आपने लेना है थीटा। तो इस z की जगह पर 2 थीटा ये कीमतें आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दी। ये कीमतें रखने से ये z की जगह पर ये आएगा √2 थीटा। ये z² की कीमत है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास z है, इस वजह से ये √2 थीटा आएगा। यहाँ पर कीमत ले ली, इसको आप इससे काट दें, ये कट जाएगा। बाकी आपके पास जो फॉर्म है वो ये वाली बन गई, थीटा की पावर 1 - 1, इसको थीटा की पावर 0, ये 1 ही होता है। अब ये वाला 2 जो है इस √2 से अगर हम काटेंगे तो एक जो है वो कट जाएगा, क्योंकि इसमें √2 2 हैं, तो एक आप काट दें तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास
बनेगी। अब ये गामा फंक्शन हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का गामा। तो 1 का गामा जो है ये 1 ही होता है। बाकी आपके पास ये फॉर्म जो है ये बचेगी। ये पाई की कीमत मैंने रख दी, सारे को सॉल्व करें तो ये आंसर है। और ये आंसर जो है ये अप्रोक्सीमेटली 4/5 ऑफ सिग्मा है, क्योंकि इसे राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये 0.8 बन जाएगा। नेक्स्ट है, आपने शो करना है कि जो मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस रेशो में आ रहा है, यानी क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस रेशो में आ रहा है। इसको अब आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्वार्टल डेविएशन जो है वो मालूम किया है। ये हमारे पास PDF है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वार्टल डेविएशन को बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये Q जो है ये स्टैंड फॉर क्वार्टल डेविएशन, यानी इस लिमिट में ये आपका Q1 है, ये आपका Q3 है। तो इस लिमिट के अंदर टोटल एरिया कितना आ रहा है? 50%, क्योंकि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व में अगर ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो इनके दरमियान 50% है। 50% को 1/2 लिख सकते हैं, यानी म्यू माइनस Q से लेके म्यू प्लस Q तक हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो ये 50%। इसको अब हमने लेट किया कि ये z है, यानी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा z के इक्वल है। तो यहाँ से x की कीमत आ गई, dx आ गया। अगर हम x की जगह पर म्यू माइनस क्यू रखेंगे, यहाँ x की जगह म्यू माइनस क्यू रखें तो z की वैल्यू माइनस क्यू ओवर सिग्मा। अगर हम x की जगह पर म्यू प्लस क्यू रखेंगे तो फिर ये z की वैल्यू आ जाएगी। ये कीमतें आप रखें, इसकी जगह पर आपने z की जो फॉर्म है वो रख दी, z² सिग्मा dz। अब ये वाला सिग्मा जो है ये इससे कट जाएगा, तो बाकी आपके पास जो फॉर्म आएगी वो ये वाली है। इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है, तो इसमें चूँकि हम z में जा चुके हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल में जा चुके हैं, तो अगर हम इसे 2 से ज़रब दे दें तो ये वाली वैल्यू जो है ये 0 से रन होगी, यानी 0 to Q ओवर सिग्मा। इसे 2 से ज़रब दे दी बाई सिमेट्री प्रॉपर्टी, क्योंकि इस लिमिट से लेके हमने 0 तक जाना और फिर 0 से हमने इस लिमिट तक जाना है। तो चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो आप 0 to Q ओवर सिग्मा सॉल्व करें और इसे 2 से ज़रब दे दें। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये सारा कुछ जो है अगर हम इसे फंक्शन की सूरत में लिख दें, क्यूमुलेटिव फंक्शन की सूरत में, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि बाई यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस सारे को इन फॉर्म ऑफ फंक्शन ये लिख सकते हैं। तो ये फाई जो है ये इस तरफ आके इन्वर्स का होगा। अब इसकी हमने इन्वर्स के टेबल से वैल्यू जो है वो लेनी है। तो इन्वर्स के टेबल के अंदर 0.25 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.6745। ये इन्वर्स के टेबल से मैंने वैल्यू ले ली है, क्योंकि इन्वर्स का टेबल जो है यहाँ पर हमें यूज़ कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 0.6745। इस सिग्मा को इससे ज़रब दे दें। इसको अगर आप इस फॉर्म में शिफ्ट कर लें और ये 3 जो है इसे इस तरफ ज़रब दे दें, ये फॉर्म आ गई। इसको आपने 30 के ऊपर जो है वो डिवाइड किया ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ये एक इक्वेशन जो है ये आपको मिल गई। इसका नाम हमने रख लिया A। अब हमने निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन हमारे पास है इस फार्मूले से जनरेट होगा बाय डेफिनेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये म्यू के इक्वल है। इसकी जगह पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख दिया। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को लेट किया z, x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा z
डी एक्स हमारे पास ये आ गया। अब ये जो x माइनस म्यू है इसकी जगह पर आ जाएगा सिग्मा जी, इसको इससे ज़रब दे दें। यहाँ पर कीमत रखी सिग्मा जी, इसकी जगह पर हमने रख लिया जी का स्क्वायर और ये डी एक्स की जगह पर सिग्मा डी जी। ये वाला सिग्मा जो है इससे कट जाएगा, 1/√2 पाई बाहर आ गया, यहाँ से सिग्मा भी बाहर चला गया। ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये अगर हम 2 से ज़रब दे के लिख लें सेम जो पहले भी आपने किया हुआ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -∞ टू 0 जाएंगे, फिर 0 टू इन्फिनिटी जाएंगे। तो अगर हम 0 टू इन्फिनिटी सॉल्व करें और 2 से ज़रब दे दें तो यही सारा एरिया जो है ये हमें मिल जाएगा। तो इस वजह से मैंने 2 से ज़रब दे दी है और 0 टू इन्फिनिटी मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। तो अब हमने इसको शिफ्ट करना है गामा फंक्शन में। ये z²/2 जो है इसे लेट किया थीटा, z की वैल्यू आ गई √2 थीटा। यहाँ से dz की कीमत निकाल ली, 2 से कैंसिल हो गया। अगर z 0 है तो थीटा 0, अगर z इन्फिनिटी है तो थीटा भी इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पर z की जगह पर आपने ये कीमत रखी और z²/2 की जगह पर थीटा, dz की जगह पर आपने ये वाली कीमत शिफ्ट की। इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये वाला √2, ये वाला √2 ये इससे कट जाएगा। ये √2 जो है ये इसके साथ अटैच होके इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये थीटा की पावर है 1/2 प्लस का, ये वाला सारा जो है ये इससे कट चुका है, ये सारा इससे कट चुका है। तो यहाँ से थीटा की जो पावर है ये है 1 - 1। यहाँ पर ज़रा समझें आप, ये कीमतें रखने से ये वाली कीमत कट गई, ये दोनों आपने काट दी और ये जो थीटा की पावर 1 - 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 है तो 1 को हम थीटा की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा गामा फंक्शन बन चुका है। तो ये गामा फंक्शन है तो इसे हम 1 का गामा लिख सकते हैं। 1 का गामा जो है ये 1 ही होता है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में ले आएँ, अब यहाँ पाई की कीमत रखें और उसे सॉल्व कर लें, ये शेप आपको नज़र आएगी। तो इसे हम 4/5 भी लिख सकते हैं। 5 से ज़रब दे दें, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको आपने 60 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर लिया ऑन बोथ साइड। तो इसको काटें, इसको भी काट लें, ये आपके पास फॉर्म जो है ये बन गई। एक फॉर्म आपने और निकाली हुई है जो कि बी में पड़ी इक्वेशन ए में पड़ी हुई थी और वहाँ पर था क्यू। अब ये आपने दोनों को कंपेयर किया है, इसका नाम हमने ले लिया कि ये बी है और ये वाली जो है ये ए हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर नोटिस करें कि ये आपके पास ए बना हुआ है, ये ए है। तो इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम ए एंड बी ये फॉर्म जाएगी आपके पास बन जाएगी। इनको इकट्ठा कर लेना, ये बी है, ये पूरी बी है और ये वाली जो है ये ए है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। तो इसी से हम ये रेशियो जो है ये बिल्डअप कर सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली फिर इनकी जो रेशियो है वो ये वाली है। नेक्स्ट है 9.17। अब जो 9.17 है ये थ्योरम जो है ये आपको इसी वीडियो लेक्चर जो आप ले रहे हैं इसी की प्ले लिस्ट में जाएं, इसी चैप्टर की, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये सॉल्व हुआ हुआ है। इसका जो ए पार्ट है ये भी वीडियो लेक्चर में पड़ा हुआ है, इसको हम नए सिरे से सॉल्व नहीं कर रहे। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इंक्लूडेड बिटवीन पॉइंट्स। अब आपने ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे जी में
और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है जो x है वो नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से म्यू की कीमत और सिग्मा की कीमत आ गई। ये प्रोबेबिलिटी जो है आपने निकालनी है। अब इसको हमने z में कन्वर्ट करना है। z में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें से म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, इसमें से म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, इसमें से भी म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, तो ये होगा 0, ये z, और इसको सॉल्व करें ये 1.54। अब बड़ी में से छोटी आपने निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z 1.54 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ आपने अब टेबल में से निकालनी। क्यूमुलेटिव टेबल से आप इनकी वैल्यूज जो हैं वो ले सकते हैं। 1.54 जो है ये आपके पास है 1.5 है, इसे 4 पे ले जाएं, 0 1 2 3 4, ये आंसर है 0.9382। इसी तरह आपने मालूम करना है z लेस देन 0, तो z लेस देन 0 जो है इसी में ये वैल्यू है 0.5, तो इन दोनों को माइनस करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इसे आप परसेंटेज की फॉर्म में अगर लिखेंगे ना तो ये 43.82% होगा। इसको भी z में कन्वर्ट किया, म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, तो ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। बड़ी में से छोटी निकाल दें, यानी z लेस देन 0.52 में से z लेस देन माइनस 1.73 आपने माइनस करना। अब ये 0.56 जो है ये आपको मिलेगा 0.5, इसे आप 6 पे ले जाएं तो ये वैल्यू आ रही है 0.7123, ये एक वैल्यू आ गई। और माइनस 1.73 जो है माइनस 1.7 ये है, इसे 3 पे ले जाएं, 0 1 2 3, तो 0.0418 ये आपने माइनस करना है, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो ये 67.05% होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन हमारा है कि अगर x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद 0 मीन एंड सिग्मा दिस वन, तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ आपने मालूम करनी है। सिमिलर पैटर्न, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है 1 है, सिग्मा 3 है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकालनी है। अब हमारे पास जो डाटा है म्यू 0 और सिग्मा 0.6, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो ग्रेटर की जो प्रोबेबिलिटी है इसे आप 1 में से माइनस कर लें। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ ग्रेटर के सिंबल में होंगी उन्हें हम 1 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी अपोजिट फॉर्म में लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करेंगे। अब इसको हम z में शिफ्ट करते हैं, इसे z में शिफ्ट किया, ये आपके पास आ गया z लेस देन 0, यहाँ पर आएगा 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये वैल्यू है। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इसको z में शिफ्ट करें, इसको भी z में, इसको भी z में, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये आंसर आया 0.33, ये आंसर आया 3। अब बड़ी में से छोटी आपने निकालनी है, तो z लेस देन 3 में से प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.3 जो है ये माइनस करें 0.33, इसे आपने माइनस करना है। तो अब दोनों वैल्यूज़ को आपने फिर क्यूमुलेटिव टेबल में देखना है। क्यूमुलेटिव टेबल में 3 की वैल्यू जो है ये आ रही है 0.9987 और ख़ाली 3 की वैल्यू जो ये आ रही है 0.6293, तो ये दोनों कीमतें आपने माइनस करके ये आंसर जो है ले लिया। अब बी पार्ट जो है, बी पार्ट में म्यू 1 है और सिग्मा 3 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी। सिमिलर पैटर्न, इसको z में शिफ्ट किया और बड़ी में से छोटी निकाल दी। इन दोनों को टेबल में देखें और ये जवाब आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है इसको पहले z में शिफ्ट किया, म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, ये z में शिफ्ट हो गया। अब बड़ी में से छोटी वैल्यू निकाल दें, इनको टेबल में से देखें तो ये आपका आंसर होगा
920 जो है इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन 12 है और सिग्मा 2 है तो ये एरिया आपने मालूम करना है 10 to 13.5 एंड सो ऑन। तो हमें जो मीन दिया है वो 12 है, सिग्मा की वैल्यू है 2। तो इसको पहले आप जी में शिफ्ट करें बाय यूजिंग दिस फार्मूला। म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड। अब बड़ी में से छोटी वैल्यू जो है वो आपने माइनस करनी है। तो जब बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, इसको आपने अब क्यूमुलेटिव टेबल में से देख लिया ये आंसर्स, इसको सॉल्व करता। इसको भी पहले जी में शिफ्ट किया, जी में शिफ्ट करने के बाद बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाली। 1.1 को आपने टेबल में देखा और 0.3 माइनस 0.3 को, ये 1.1 की वैल्यू है 0.8643 और माइनस से 0.3 की वैल्यू जो है ये आ रही है माइनस 0.3 की वैल्यू 0.83821। तो ये दोनों वैल्यू जो है ये माइनस करवा लें। इसी तरह जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है इसको आपने पहले जी में शिफ्ट किया, अब बड़ी में से छोटी निकाल दी। z<3 में से z<-3 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इनको माइनस कर ली। क्यूमुलेटिव टेबल में से ये आपने देखी है। 9.21 है नेक्स्ट। तो 9.21 में आपको दिया हुआ डाटा म्यू की वैल्यू 100 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 225। ये प्रोबेबिलिटीज जो है ये सारी आपने मालूम करनी है। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर आपने किए हैं। ये म्यू और सिग्मा आपके पास आ गया, तो इसको जी में शिफ्ट किया, इसको टेबल में से देख लें, इसको जी में शिफ्ट किया और फिर इसे आपने क्यूमुलेटिव टेबल में से देख लिया। इसी तरह इसको पहले आपने जी में शिफ्ट किया, ये ग्रेटर के सिंबल में थी, इसे पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 124 लिखा। इसको अब आपने जी में शिफ्ट किया, तो ये वैल्यू जो है ये क्यूमुलेटिव टेबल में देखी, ये आंसर आएगा 1 में से इसे निकाल दें। इसी तरह जो डी है इसमें इसको आपने जी में शिफ्ट कर लिया, तो जी में जब आप इसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर भी ये गलती से x लिखा हुआ है, यहाँ आप जी लिख लें। अब इसको जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट किया, तो बड़ी में से छोटी आपने निकाल देनी। इन दोनों को अब आपने क्यूमुलेटिव टेबल में देखा, 1.9 को देखना आपने, प्लस का है 1.9, तो ये 1.9 की वैल्यू आ गई 0.9713। एक वैल्यू 0.8 को देखें टेबल में, तो ये 0.7881 है, ये 0.7881, इनको माइनस कर लें। इसी तरह जो ई है, ई पार्ट, इसको भी जी में शिफ्ट किया और फिर बड़ी में से छोटी निकाल ली। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर अब कर रहे हैं। एफ में पहले हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से इसको लिखेंगे। अब इसको जी में शिफ्ट किया, ये वैल्यू आ गई, इसको अब आपने टेबल में से देखना है। टेबल में देख के तो आप जो आंसर आता है 1 में से निकाल दें। 9.22 का जो बी पार्ट है, अब आपने उसको देखना है। 9.22 का बी, ये जो है ना ये थ्योरम है, ये आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा इसी चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स में। अब यहाँ पर आपके पास ये y = 5x + 10 दिया हुआ है और x जो है इसका मीन 10 और वेरिएंस 25 है। ये प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की इंफॉर्मेशन को y के मुताबिक बनाएंगे, फिर ये प्रोबेबिलिटीज हम निकाल लेंगे। तो हमें जो x की इंफॉर्मेशन दी है, x का मीन है 10 और x का वेरिएंस है 25। अब ये जो y नया वेरिएबल है, हमने इसका मीन और वेरिएंस निकाल लिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। अब जो y है ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन दिस और वेरिएंस दिस। तो यहाँ से सिग्मा की कीमत है 25। अब म्यू की कीमत 60 और सिग्मा 25 हम यूज़ करेंगे डाटे को जी में कन्वर्ट करने के लिए।
ये y जो है लेस देन 54 है, इसको z में शिफ्ट करना है, 60 निकाला और 25 पे डिवाइड किया, ये आ गया। इसको अब आपने क्यूमुलेटिव टेबल में से देखना है, ये आंसर है। सिमिलर पैटर्न ये बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पहले हम 1 में से इसकी अपोजिशन जो है वो माइनस करेंगे, इसको z में शिफ्ट किया और इसको फिर आपने टेबल में देख के 1 में से माइनस कर देना। सिमिलर पैटर्न, इसको z में शिफ्ट करें और फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू निकाल दें। तो इसको आपने टेबल में देखना है, ये दोनों का जो आंसर है इनको माइनस करवाएंगे तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 9.23, द score on a certain nationwide college entrance examination follow the normal distribution with mean this and standard deviation this. Find the probability that the student will get score over 650, less than 250 और between this one. अब जो आपको डाटा दिया गया है उसमें मीन की वैल्यू जो है यानी एवरेज स्कोर है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम इसको 1 में से माइनस करेंगे, इसको z में शिफ्ट किया और फिर इसे क्यूमुलेटिव टेबल में देख के वैल्यू 1 में से माइनस कर दी। सिमिलर पैटर्न, ये x लेस देन 250 है, इसको z में शिफ्ट करें और इसे आपने क्यूमुलेटिव टेबल में से -2.5 की वैल्यू देखनी है। तो -2.5 जो है ये हमारे पास आ रहा है 0.0062, तो ये 0.0062 आ जाएगा। इसको आपने z में शिफ्ट किया और फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल दी, इनको क्यूमुलेटिव टेबल में से देखें, ये आंसर आपका होगा। इसी का जो बी पार्ट है इसमें given the height of college boys normally distributed with mean this and standard deviation this, the minimum height required for NCC is this one. Find percentage of boys who would be rejected, यानी जिनकी हाइट इससे भी कम है 5 फुट 4 इंच, इसको हम 64 इंच भी लिख सकते हैं। 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं तो 5 फुट में होंगे 60 इंच, 60 + 4 इंचेस। तो जिनकी हाइट 64 इंच से कम है वो रिजेक्ट होंगे। म्यू आपको ये दिया हुआ है, इसको हमने इंचेस में शिफ्ट कर दिया। इसी तरह सिग्मा की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास है 4 इंचेस। तो सिग्मा जो है ये आपके पास 4 इंच है। तो अब आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ पर ना ये थोड़ी सी मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है कि ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर गलती से 2 इंच लिखी गई है, ये एक्चुअली है 4 इंच। यहाँ पर 4 लिख लें आप, ये बुक में 4 इंच है, मैंने गलती से 2 इंच लिख दिया था। तो ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू है 4 इंचेस। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लोग जो इस हाइट से नीचे हैं वो रिजेक्ट होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन 64 इंचेस, यानी x की वैल्यू जो है वो इससे कम है। तो इससे कम है तो इसे हम पहले z में शिफ्ट करेंगे, 62 मीन है और सिग्मा 4, ये z में चला गया। इसको आपने क्यूमुलेटिव टेबल में देखा, ये आंसर। इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 69.15% लोग जो हैं वो रिजेक्ट होंगे। अब इसको आपने z में शिफ्ट करना है, ये भी z में शिफ्ट करें। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, ये खुद आप कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 9.24। अब 9.24 जो है द हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस वन। ये 2 प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये आपने निकालनी है। अब यहाँ पर जो आपको डाटा दिया गया है, मीन दिया हुआ है 69 और सिग्मा है 3। इसको पहले z में शिफ्ट करें और इसे क्यूमुलेटिव टेबल में देखते हैं। इसी तरह इसको आपने पहले z में शिफ्ट किया और बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल दी। इसको फिर टेबल में से देखा
टेबल में देख के तो आपने ये आंसर ले लेना है। इसका जो बी पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। बी पार्ट में जो आपको डाटा दिया गया है वो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया है। इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से इंफॉर्मेशन लेनी है म्यू की और सिग्मा की, और फिर ये दो प्रॉपर्टीज हैं आपने निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को सॉल्व करके मीन और सिग्मा लेंगे। ये जो हमें MGF दिया है, हम इस MGF को इसके ओरिजिनल MGF से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से म्यू की कीमत है -6 और सिग्मा स्क्वायर बाय 2 जो है ये आपके पास है 32। इसको इससे ज़रूर दे दें तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर 64 है। सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 8। अब ये म्यू और ये सिग्मा हमने यूज़ करना है इस डाटे को जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें से माइनस किया, मीन और सिग्मा पे डिवाइड किया, सिमिलर पैटर्न। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। जी की बड़ी में से छोटी माइनस कर दें, इन दोनों को क्यूमुलेटिव टेबल में देखा, ये आंसर है हमारा। इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है -10 to 0। तो इसे जी में शिफ्ट किया, इसे भी जी में शिफ्ट कर लें, एक्स को भी जी में शिफ्ट कर लें। अब बड़ी में से छोटी निकालना है, बड़ी में से छोटी, इन दोनों को क्यूमुलेटिव टेबल में देखें तो ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 9.25। अब 9.25 में कहता है द सपोज weight of 2000 male students are normally distributed with mean this and standard deviation this. Find the number of students with weight less than or equal to 100 pound between this one। ये कुछ probabilities हैं जो आपने निकालनी है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें दी है, म्यू की कीमत दे दी, सिग्मा और कैपिटल N दे दिया। ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी, इसको पहले जी में शिफ्ट करें और फिर क्यूमुलेटिव टेबल में से देख दें। और हमने अब निकालना है कितने लोग हैं जिनका वज़न इससे कम है, इतना है या इससे कम है। तो इसे अब 2000 से ज़रब दे के अप्रॉक्सीमेटली आप लिख लें 6। यहाँ देखें कि ये बच्चों की तादाद है, ये स्टूडेंट्स की तादाद है, तो ये इशारिये में नहीं हो सकती, इसलिए आपने इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना है। इन दोनों वैल्यूज़ को पहले जी में शिफ्ट किया, जी में शिफ्ट करके अब आपने बड़ी में से छोटी वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। तो बड़ी में से छोटी आप माइनस कर दें, इन दोनों को क्यूमुलेटिव टेबल में देखें, ये आंसर है। इस आंसर को 2000 से ज़रब देनी है, तो फिर आपको उन लोगों की तादाद मिल जाएगी जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस लिमिट के अंदर है। सिमिलर पैटर्न ये नंबर 3 है। नंबर 3 में भी इन दोनों को पहले जी में शिफ्ट किया, फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल दी, इन दोनों को टेबल में देखा, क्यूमुलेटिव टेबल में, ये आंसर आया। इसको 2000 से ज़रब दे के अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया। नेक्स्ट है, इसको पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 200 है, इसको जी में कन्वर्ट कर लें। इसको अब आपने क्यूमुलेटिव टेबल में देखना है, 2.2 को 5 पे, तो ये आंसर होगा। 1 में से इसे निकालेंगे तो ये जवाब है। इसे 2000 से आपने ज़रब देनी है, तो फिर आपके पास एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो आ जाएगा 24। नेक्स्ट है 9.26। द मीन लाइफ ऑफ स्टॉकिंग यूज्ड बाय एन आर्मी was 40 days। मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 days है। Assume the life of stockings follow normal distribution if 1 lakh pairs are issued, how many would you need to replace before 35 days after 46 days। तो सबसे पहले जो आपको डाटा दिया है, म्यू दिया, सिग्मा दिया और कैपिटल N दिया, कितनी स्टॉकिंग्स हैं जो 35 से पहले ख़त्म हो जाएंगे, ये 35 दिनों से पहले जिनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पहले जी में शिफ्ट कर लें, ये आंसर आया।
इसको टेबल में देख लिया। इसको अब आपने 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वो हैं जिनको 35 दिनों से पहले रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी 1 लाख में से 26,600। इसी तरह कितनी हैं जिनको 46 दिनों के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 46, इसको z में कन्वर्ट किया, इसको टेबल में से देखा, 1 में से निकाला ये आंसर, इसको 1 लाख से ज़रब दे के लिखना है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बी पार्ट है इसी का। बी पार्ट में कहता है द टाइम टेकन बाय मिल्क मैन टू डिलीवर मिल्क GOR स्टेट, ये कोई कॉलोनी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन 12 मिनट लगते हैं उसे, और स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो 2 मिनट। ही डिलीवर मिल्क एवरी डे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर व्हेन ही टेक्स लॉन्गर देन 17 मिनट, लेस देन 10 मिनट्स, बिटवीन 9 to 13 मिनट्स। जो एवरेज है उसकी 12 मिनट है और सिग्मा 2 मिनट। कितने ऐसे दिन हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है जब उसको 17 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है दूध देने में, तो इसको आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में शिफ्ट कर लें, इसको जी में ले जाएं, क्यूमुलेटिव टेबल से वैल्यू ली, 1 में से निकाल दिया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको आपने नंबर ऑफ डेज में शिफ्ट करना है, तो 365 दिन है एक साल के अंदर, इसको 365 से ज़रब दे के तो आंसर आपने अप्रॉक्सीमेटली करके लिखना है। राउंड ऑफ करना है, उसकी वजह ये है कि डेज जो है वो इशारिये में नहीं हो सकते, यानी 2 दिन है साल में जब उसके 17 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग जाता। हो सकता है जो लोग हैं वो दरवाज़ा देर से खोलते हों, हो सकता है घर में कोई ना और वो बेल देता रहा हो बेचारा दूध देने के लिए, तो कोई ना आया हो, तो इस वजह से उसका टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है जी 10 मिनट से भी कम वक्त में वो दूध डिलीवर कर लेता है, तो इसको जी में शिफ्ट किया, ये आंसर। इसको अब आपने 365 से ज़रब दी, 58 दिन है जब वो 10 मिनट से भी कम वक्त में दूध डिलीवर कर लेता है। 9 to 13 मिनट्स, अब 9 to 13 मिनट्स में इसको पहले जी में शिफ्ट किया, बड़ी में से छोटी निकाल दी, इन दोनों को क्यूमुलेटिव टेबल में से देखा, तो ये आंसर है। इसको 365 से ज़रब दे के आपने लिख लेना अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट है 927, द स्कोर मेड बाय सर्टेन टेस्ट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस स्टैंडर्ड डिवीएशन 100, व्हाट % ऑफ कैंडिडेट रिसीव्ड स्कोर ग्रेटर देन 700 लेस देन दिस, ये कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं जो निकालें, इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, यानी ये डिफर फ्रॉम मीन दिया हुआ, इसका मतलब एक्स में से मीन पहले ही निकल गया और वो मोर देन 150 है। अब इसको आपने जी में शिफ्ट किया बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पहले लिखा, फिर इसे जी में ले गए, इसको क्यूमुलेटिव टेबल में से देखा, तो ये 1 में से निकाल दें, इसको परसेंटेज में लिख लें। इसी तरह नेक्स्ट है, इसको पहले जी में शिफ्ट करें, इसको क्यूमुलेटिव टेबल में से आपने देख के लिख देना है। इन दोनों को जी में शिफ्ट कर लिया, बड़ी वैल्यू में से छोटी यानी जी लेस देन 1 माइनस जी लेस देन -1, इन दोनों को क्यूमुलेटिव टेबल में देख के परसेंटेज में लिख लें। अब वो ये चौथा पॉइंट है जो डिफ़र का था, डिफ़र जो है x माइनस म्यू का जो डिफरेंस है वो 150 से बड़ा है। अब डिफरेंस जो है ना 2 तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस वजह से ये मॉड लगा हुआ है। इसको जी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपने सिग्मा पे डिवाइड करना है, तो ये जी मॉड जो है ग्रेटर देन 1.5 आ रहा है। अब ये जो मॉड वाला फॉर्म है ये यहाँ पर मैंने हवाला दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, तो इसको हम यहाँ ए की जगह पर -1.5 लिखेंगे। इसे टेबल में देखा, टेबल में देख के 2 से ज़रब दे देंगे, रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका जो नेक्स्ट
बी पार्ट है। अब बी पार्ट में ये 6 से 80 से ज़्यादा, तो इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आपने पहले लिख लेना है और फिर 1 में से इसे निकाल के परसेंटेज में शिफ्ट कर लेना है। 9.28 है। 9.28 में कहता है ए मैन गोज बाय ए कार टू हिज ऑफिस। द रूट थ्रू द सिटी सेंटर टेक्स हिम ऑन द एवरेज 27 मिनट और स्टैंड डेविएशन 5 मिनट। कहते फिर नया रोड, एक खुला रिंग रोड, और जब वो उधर से जाता है तो उसके 29 मिनट लगते हैं, लेकिन स्टैंड डेविएशन जो है वो 2 है, कम हो गया स्टैंड डेविएशन। कहता है कि दोनों में से बताना है कि कौन सा रूट वो इख्तियार करे दफ्तर जाने के लिए। अगर उसके पास 28 मिनट है, अगर उसके पास 32 मिनट है, तो ये दोनों रूट में से बताना है कि कौन सा रूट जो है वो बेस्ट होगा। ये हिंट दिया हुआ है। अच्छा रूट वो होगा जो स्मॉलर प्रोबेबिलिटी देता है, यानी कम आंसर जिसका आएगा वो बेस्ट रूट होगा। अब उसके पास जो पुराना रूट है उसके मुताबिक 27 मिनट एवरेज है, सिग्मा 5 मिनट है, और चेक हमने करना है कि उसके पास 28 मिनट है। तो अगर 28 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर तो वो बेस्ट रूट नहीं होगा। तो इसको आपने 1 माइनस लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में शिफ्ट किया, इसको जी में ले जाएं, इसको फिर आपने क्यूमुलेटिव टेबल से देख के वैल्यू निकाल ली। सिमिलर पैटर्न, अगर उसके पास 32 मिनट है तो 32 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो 1 माइनस, इसको आपने सॉल्व किया, ये आंसर। अब इन दोनों में से आपने कंपेयर करना है कि छोटी प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है। तो छोटी प्रोबेबिलिटी जो है वो ये वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसके पास 32 मिनट हैं तो फिर वो पुराना रूट ही यूज़ कर ले, यानी 28 मिनट और 32 मिनट में पुराने रूट में जो प्रोबेबिलिटी कम आ रही है वो ये वाली है। अब हम न्यू रूट के साथ चेकआउट करते हैं। तो अगर वो न्यू रूट यूज़ करता है तो फिर उसकी जो एवरेज है वो 29 है और सिग्मा है 2। अब इस सिचुएशन के अंदर इसको आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में शिफ्ट किया, जी में शिफ्ट किया, प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ गई। इसी तरह 32 मिनट से ज़्यादा, 32 मिनट या इससे ज़्यादा, 1 में से अपोजिशन निकाल दी, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया, इसको जी में कन्वर्ट किया और इसे टेबल में देखें। अब इन दोनों में से देखें जो कम आंसर है वो किसका आ रहा है। तो कम आंसर जो है वो ये वाला है। अब आप कंपेयर करो दोनों को इकट्ठा। दोनों को जब आप इकट्ठा कंपेयर करोगे तो 32 मिनट को 32 मिनट से कंपेयर करना है, 28 मिनट को 28 मिनट से कंपेयर करना है। ज़रा नोट करें, ये पहली प्रोबेबिलिटी है 32 मिनट के साथ ओल्ड रूट की सूरत में। ये प्रोबेबिलिटी 28 मिनट ओल्ड रूट, 28 मिनट ओल्ड रूट। अब ये 28 मिनट और न्यू रूट है। इसका मतलब है अगर उसके पास 28 मिनट है तो पुराना रूट बेहतर है, क्योंकि पुराने रूट की प्रोबेबिलिटी कम आ रही है। दूसरी तरफ देखें, हम अगर उसके पास 32 मिनट है तो प्रोबेबिलिटी ये आ रही है, और अगर 32 मिनट न्यू रूट से ले तो ये प्रोबेबिलिटी। अब नोटिस करें कि अगर उसके पास 32 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है, तो हम इसको बेस्ट कहेंगे। फिर यानी अगर 28 मिनट है तो उसका पुराना रूट ही बेहतर है, और अगर 32 मिनट है तो फिर उसका जो न्यू रूट है वो बेस्ट होगा। नाइन 9.29 है। ये इन्फॉर्मेशन दी है, ए की कीमत निकालनी है। इसके बाद आपको इससे रिलेशन से के की कीमत जो है वो मालूम करनी है। सेम पार्ट है। अब ये नोटिस करें कि जो ए हिस्सा है 9.29 का ए पार्ट, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है और ए आपने निकालना है। इसको जी में शिफ्ट किया। अब इसे लेस देन की फॉर्म में बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस दिस 1,
एक ग्रेटर को मैंने लेस में कन्वर्ट कर ली, इसको दूसरी तरफ ले जाएं और इसे सॉल्व करें। ये फॉर्म आपके पास है, इसे फंक्शन की सूरत में लिख दिया। अब ये फाई जो है दूसरी तरफ जाके इन्वर्स का बनेगा। इसको अब आपने इन्वर्स के टेबल से देखा है तो ये आंसर आपके पास आ रहा है। अब ये 0.4364 को इन्वर्स में देखना, ये हमारे पास इन्वर्स का टेबल है। 0.43 को आप चेक करें, ये 43 है और इसे अब आपने 6 पे लेके जाना है। 4 3 0 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हमारे पास आ रहा है। तो 0.1611 जो है ये आंसर है। दूसरी बात ये कि ये माइनस का सिंबल क्यों आया। माइनस का सिंबल इस वजह से है कि ये जो रिक्वायर्ड आंसर है ये 0.5 से छोटा है, इसलिए साथ माइनस है। अगर ये 0.5 से बड़ा होता तो फिर प्लस का होना था। 4 से ज़रब दें, 100 को उठा के इस तरफ ले आए तो ये हमारा ए होगा। अब आपने निकालना है के की वैल्यू को। के की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है जो कि इस फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पर जो क्वार्टर डेविएशन है उसका फार्मूला लिखा है और जो परसेंटाइल्स वगैरह, चूँकि ये इन फॉर्म ऑफ जनरल है, हमारे पास म्यू और सिग्मा की कोई कीमत नहीं दी हुई, तो हमने जस्ट इसको वैसे ही प्रूव करना है। क्यू जो है Q1 फर्स्ट क्वार्टर है, इसकी जनरल फॉर्म ये वाली है। अगर यहाँ पर हम 0.75 लिख देंगे तो ये Q3 की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज हमने इन्वर्स के टेबल में देख के लिख ली। इसके लिए माइनस लिखा है, इसके लिए प्लस, आंसर सेम है। ये 0.5 से छोटा है इसलिए लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो सिंबल माइनस का, ये 0.5 से बड़ा है राइट साइड पे आ रहा है इस वजह से सिंबल प्लस का। 10% या P10 परसेंटाइल है, 10th परसेंटाइल, तो इसको आपने सॉल्व किया। P90th परसेंटाइल, ये आपके पास, ये सारी कीमतें उठाएं और इनको अब आपने पहले यहाँ पर यूज़ किया Q1 और Q3 को, इससे ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आपने शिफ्ट किया ऊपर और इन दोनों आंसर्स को यहाँ रख के सॉल्व किया। इसको फिर फर्दर सॉल्व करना तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 9.30 जो है, 9.30 में इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस सिग्मा दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिंगल ऑब्जर्वेशन लार्जर दैन दिस। 2 पॉइंट्स जिनमें 97% वैल्यू जो है वो आ रही हैं। फिर ये परसेंटाइल 10th 30th एंड 99th परसेंटाइल निकालना है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है म्यू और सिग्मा दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्म आ गई, इसको जी में शिफ्ट किया, क्यूमुलेटिव टेबल में से देखें 1 में से निकालना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपने निकालना है 2 पॉइंट्स को जिनके दरमियान 97% एरिया है। इस डायग्राम को आपने समझना है। इस डायग्राम के नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी एक्स की वैल्यू ए से छोटी, ये फॉर्म आ गई। ए और बी के दरमियान ये फॉर्म आ गई, बी से बड़ी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1। इसकी कीमत जो है ये आपके पास है 97%। इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए, ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो डाटा है, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है, इसको 2 पे तकसीम करके आधा इसे दे दें, आधा इसे दे दें, ये फॉर्म मेरे पास आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और बी निकालना है। इसको जी में शिफ्ट किया, म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, ये फॉर्म बनी। फाई को उठा के इस तरफ ले आए, ये फाई का इन्वर्स है। इन्वर्स के टेबल से अब आपने ये वैल्यू जो है वो जनरेट करनी है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, म्यू की कीमत भी है, सिग्मा भी है, ये सारी कीमतें सॉल्व करके ये आंसर मिलेगा। अब जो बी है, इसको पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, 1 को उठा के दूसरी तरफ ले गए, माइनस से ज़रब दे दी, ये फॉर्म बनी। अब इसको जी में शिफ्ट किया, ये फंक्शन की फॉर्म में आ गया। फंक्शन को उठा के दूसरी तरफ लाएं तो ये इन्वर्स हो गया। इसे इन्वर्स के टेबल से आपने देखा तो 16.2 से ज़रब दी और ये 47.6 उठा के इस तरफ ले आए, ये फॉर्म बनेगी। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब आपने निकालना है 10th परसेंटाइल।
ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पर म्यू और सिग्मा रखें और ये इन्वर्स के टेबल से वैल्यू ले लें। इसी तरह P30 है, म्यू प्लस सिग्मा फाई इन्वर्स दिस वन, इसको इन्वर्स के टेबल से लिया, म्यू और सिग्मा की कीमत रख के सॉल्व कर दें। सिमिलर पैटर्न ये वाला है, इसे इन्वर्स के टेबल से देखा और म्यू और सिग्मा की कीमत रख के इसे सॉल्व कर दिया। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।